अब देखिएगा, यहाँ देखिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। इसके लिए ये मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है ना। इसमें देखिएगा x की मैंने कुछ वैल्यूज दी। एक ली मैंने x इज इक्वल टू a, एक लिया x इज इक्वल टू b, यहाँ पे ले लिया। एक ले लिया x इज इक्वल टू c, x इज इक्वल टू d और x इज इक्वल टू e ले लिया। अब देखिए एक इंटरवल है a टू b, ठीक है ना। इसमें देखिए जब x की वैल्यू a होगी तब y क्या होगा, तब y होगा f a। y इक्वल है f x के और x a है, ठीक है ना। तो y क्या होगा, y होगा f a और कहां पर आ रहा होगा, यहां पर, ठीक है ना। y एक्सिस को आप देखें तो यहां मिलेगा आपको, ठीक है ना, ऐसे होगा। देखिए जब x की वैल्यू होगी b तब y क्या होगा f b और यहां पर होगा, तो यहां पर ये होगा f b। आ रहा समझ में। अच्छा अब देखिएगा इस इंटरवल में a टू b में अगर हम x को a टू b इंक्रीज करें, अगर हम x को a टू b इंक्रीज करें तो आप देखेंगे कि fx की वैल्यू fa टू fb इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। जब x a है तब y की वैल्यू यहां पर आ रही है, ठीक है ना। जब जैसे जैसे x की वैल्यू a टू b आप इंक्रीज करेंगे, जैसे आप यहां पर आ गए कहीं पे, यहां पर y की वैल्यू क्या होगी, यहां पर आ रही होगी और आगे जाओगे बढ़ा। आप देखो कि ग्राफ से भी बात दिख रही है कि लगातार y की वैल्यू इस इंटरवल में a टू b में इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है ना। तो इस बात को ऐसे कहते हैं कि ओपन इंटरवल a टू b, ठीक है ना। इन दिस इंटरवल fx is strictly इंक्रीजिंग। जब कभी भी इस टाइप से हो कि x को इंक्रीज करने पर fx भी इंक्रीज हो तो उस इंटरवल में कहते हैं कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। जिस इंटरवल में x को इंक्रीज करने पर fx की वैल्यू लगातार इंक्रीज हो उस इंटरवल में कहते हैं कि इस इंटरवल में fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना, ऐसे। अब देखिएगा, अब देखिए इंटरवल d टू e फंक्शन वही है, ठीक है ना। अब एक अलग हमने इंटरवल ले लिया d टू e। इसमें देखिएगा जब इसमें आप x की वैल्यू को d टू e इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि लगातार fx की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। x को आप इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन fx डिक्रीज करेगा। जब x था d तब fx की वैल्यू यहां कहीं आ रही थी, ठीक है ना। और जब x हो गया e तब fx की वैल्यू यहां कहीं आ रही है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे x को हम d टू e इंक्रीज कर रहे हैं fx लगातार डिक्रीज करता जा रहा है। तो इस बात को ऐसे कहते हैं कि इन इंटरवल d टू e fx is strictly decreasing। फंक्शन, ठीक है ना, कि जब कभी भी इस टाइप से या कि जिस इंटरवल में इस टाइप से हो कि x को इंक्रीज करने पर fx डिक्रीज करे तो उस इंटरवल के लिए कहते हैं कि fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे होता है। आ रही है समझ में। अच्छा एक और देखिए इंटरवल, अब देखिए इंटरवल b टू d। अब देखिए इंटरवल b टू d। इस इंटरवल में आप देखेंगे कि आप अगर आप x को b टू d इंक्रीज कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि fx पहले इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज भी कर रहा है। तो इस इंटरवल में क्या हो रहा है कि x को इंक्रीज करने पर fx इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, ठीक है ना। उसकी टोन एक जैसी नहीं रह रही है, कभी इंक्रीज भी कर रहा है कभी डिक्रीज भी कर रहा है। तो इस बात को ऐसे कहते हैं कि इन इंटरवल b टू d fx इज neither increasing nor decreasing, ऐसे बोलते हैं। इस बात को ऐसे भी कहते हैं कि इस इंटरवल में fx मोनोटोनिक नहीं है, ऐसे कहेंगे कि इस इंटरवल में फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है, उसकी टोन एक सी नहीं
रह रही है, चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो ऐसे कहेंगे कि इस इंटरवल में ना तो एफ(x) इंक्रीजिंग है ना एफ(x) डिक्रीजिंग है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक और देखिए केस, एक देखिएगा इंटरवल b to c, एक देखिए इंटरवल क्लोज इंटरवल b to c, इसको देखिए ध्यान से, अभी समझाएंगे इस बात, ठीक है ना। कितना समझ आ गया, ठीक है। अच्छा अब इसमें एक चीज और देखिए, ऐसे ये बात अब कंफर्म हो गई कि इंटरवल a to b में f(x) इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इस इंटरवल में x को इंक्रीज करने पर f(x) इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इंटरवल d to e में f(x) डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि इस इंटरवल में x को इंक्रीज करने पर f(x) डिक्रीज कर रहा है। आ रही हो समझ? अच्छा अब एक चीज और आप नोटिस करिए कि जिस इंटरवल में f(x) इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है ना, इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव आएगी। इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके आप देखेंगे कि उसका एंगल विद एक्स एक्सिस हमेशा एक्यूट बनना होगा, लेस देन 90 बनना होगा, ठीक है ना। अच्छा और यहां देखिएगा वो इंटरवल जिसमें f(x) डिक्रीजिंग है, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, इसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, आप देखेंगे कि इसका एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये ऑब्ट्यूज बन रहा होगा, मोर देन 90 का बन रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा अगर ये एंगल एक्यूट बनना है, इट मीन स्लोप पॉजिटिव है। अगर एंगल ऑब्ट्यूज बनना है, इट मीन स्लोप नेगेटिव है, ठीक है ना। यहां से एक बात और सामने आती है कि जिस इंटरवल में f(x) इंक्रीजिंग होगा, उस इंटरवल में टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव होगी, और टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, dy/dx, या कहेंगे कि f(x), ठीक है ना। तो जिस इंटरवल में f(x) होता है इंक्रीजिंग, उस इंटरवल में f'(x) पॉजिटिव होगा, और जिस इंटरवल में f(x) डिक्रीजिंग होगा, उस इंटरवल में f'(x) नेगेटिव होगा। इसे उल्टा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। वो इंटरवल जिसमें f'(x) पॉजिटिव है, इस इंटरवल में f(x) इंक्रीजिंग होगा, और वो इंटरवल जिनमें f'(x) नेगेटिव है, उन इंटरवल में f(x) डिक्रीजिंग होगा। ये आता है प्रैक्टिकल के, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा, अब देखिए इंटरवल b to c, हमने लिया इंटरवल b to c इन क्लोज इंटरवल, दोनों पॉइंट शामिल किए हुए हैं। अब इसमें देखिएगा जो एक पॉइंट C है, वो पॉइंट इस टाइप का है कि यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के, यहाँ पर f'(x) 0 हो रहा है, यहाँ पर f'(x) ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 है। अगर ऐसा कोई पॉइंट आपके इंटरवल में शामिल है जहाँ पर f'(x) 0 हो रहा है, और बाकी सारे पॉइंट्स पर f'(x) का साइन सेम रहता है, जैसे इस केस में इस इंटरवल में b to c में बाकी हर जगह पर f'(x) पॉजिटिव है, केवल c पे आकर के 0 हो रहा है, तो इस इंटरवल के लिए ऐसे कहते हैं कि f(x) इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। बस इसमें ये स्ट्रिक्टली वाला वर्ड यूज नहीं होगा, क्योंकि इस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा भी आ रहा है जहां पर f'(x) 0 हो रहा है, ठीक है ना। अगर क्या हो रहा है कि पूरे इंटरवल में f'(x) हमेशा पॉजिटिव रहे, कभी 0 भी ना हो, तब कहते हैं कि इस इंटरवल में f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। या ऐसा कोई इंटरवल जिसमें f'(x) हमेशा पॉजिटिव रहे, कभी या ऐसा इंटरवल जिसमें f'(x) हमेशा नेगेटिव रहे, कभी भी 0 भी ना हो, तो उसके लिए कहते हैं कि f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर इंटरवल में कोई ऐसा पॉइंट भी आ रहा है जहां पर f'(x) 0 बन रहा है, उसमें स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं होता, बस, ठीक है ना। अगर हमारा इंटरवल ये हो जाए C to D, अगर हम बात करें क्लोज इंटरवल C to D, अगर इसको लेते हैं तो इसमें आप ऐसे कहेंगे कि f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन, बस स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं होगा। हाँ, इन्हीं में अगर C की तरफ आप ओपन इंटरवल लगा दें,
ठीक है ना। इस इंटरवल को ऐसे कहते हैं कि बी टू सी की तरफ ओपन लगा दिया, यहां चाहे ओपन लगाओ या क्लोज लगाओ, एक ही बात है। अब आप कह सकते हैं कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बस उस सी पॉइंट को आप छोड़ दीजिए तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और ऐसे इसमें भी सी टू डी में अगर इंटरवल ओपन है तो ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f dash s greater than 0 इक्वल लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग f dash s लेस देन 0 होता है। तो ये वाला b to d, हाँ देखिए b to d में इसमें तो नाम दो फंक्शन इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग, क्योंकि इसमें f dash s कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ रही हैं, तो उसमें तो उसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मानती ही नहीं है। एक वो इंटरवल जिसमें हमेशा पॉजिटिव है उसमें कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक वो इंटरवल जहाँ पे हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, किसी एक पॉइंट पे आकर के 0 हो रहा है, उसमें स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आएगा। लेकिन नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है तो वहां पे ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा, ओपन क्लोज से मतलब ही नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो बी टू डी में तो कोई बात ही नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिएगा, देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। आपसे कहेगा, आपको fx प्रोवाइड करेगा और आपसे कहेगा कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है ना। fx देकर के आपसे वो इंटरवल पूछ जाएंगे जिसमें fx इंक्रीजिंग है या fx डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। कैसे करना होता है, इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले fx को आप डिफरेंशिएट करेंगे, f dash x फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में ये आएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये f dash x आ गया। अब आप कहेंगे फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए f dash x पॉजिटिव होना चाहिए, आप कहेंगे f dash x ग्रेटर देन 0, इसमें इक्वल नहीं यूज करते हैं, ठीक है ना। आगे से जब भी हम कहेंगे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मीनिंग होगा उसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। हाँ देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इसे आप करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस इन इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन आएगा वो होंगे इंटरवल जहां पर fx इंक्रीजिंग है, ठीक। सॉल्व करना है इसे, इसके लिए इसे फैक्टराइज कर लोगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, ये हो गया ग्रेटर देन 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन आ गया, x प्लस 2, ये हो गया ग्रेटर देन 0। x प्लस 2 कॉमन आ गया और x प्लस 3, ये हो गया ग्रेटर देन 0। अब ड्रॉ कर देंगे आप नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, एक पॉइंट हो जाएगा -3 और एक हो जाएगा -2, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं कि राइट मोस्ट रीजन में आप लिखते हैं प्लस देन माइनस देन प्लस, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहां पे देखा कि साइन था ग्रेटर देन का, इट मींस पॉजिटिव रीजंस सॉल्यूशन होंगे, तो आप यहां से कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 ओपन इंटरवल बोथ साइड, यूनियन -2 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल बोथ साइड। ये जो आए इंटरवल, इन इंटरवल में fx इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। बीच में जो इंटरवल छूट जाए उसमें fx डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं यहीं से -3 टू -2 ओपन इंटरवल बोथ साइड, इस इंटरवल में fx डिक्रीजिंग हो जाएगा। ऐसा सॉल्व भी नहीं दिखाने होते, केवल एक चीज के सॉल्व कर लीजिए, जो इंटरवल रह जाए उसमें डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। एक और सॉल्व करना होता है। हाँ देखिए इससे कोई मतलब नहीं होता कि यहाँ पर पॉजिटिव था तो इट मींस इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव है तो सॉरी पॉजिटिव है इट मींस इंक्रीजिंग होगा, या नेगेटिव इट मींस डिक्रीजिंग होगा, ऐसा कोई मीनिंग होता। आप इसे इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व कर रहे थे, तो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है ना, उसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। अब चाहे वो सॉल्यूशन पॉजिटिव वाले रीजन से आए चाहे नेगेटिव वाले से आए, इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन वाले इंटरवल आएंगे उसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ये होता है।
देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, देखिएगा ये fx दिया हुआ है, इसमें हमें वो इंटरवल फाइंड करनी है जहां पर fx या तो इंक्रीजिंग है या fx डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना होता है, पहला स्टेप होता है कि fx को डिफरेंशिएट करके f डैश x फाइंड करना है। देखिए इसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 3। अब आप कहोगे कि फॉर इंक्रीजिंग f डैश x ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया 3x² माइनस 6x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। 3 कॉमन आ जाएगा इसमें से, अब क्या बचेगा x² माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इससे कह सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब देखिएगा दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट 1। इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट 1, ठीक है ना। या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर लाइन पर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक पॉइंट मिला हमें 1 राइट मोस्ट में प्लस, अब 1 जिस फैक्टर से आ रहा है उसकी पावर इवन है, तो क्या होगा कि इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, तो जो साइन यहाँ पे था वही साइन यहाँ रहेगा। अरे तो ये आपको लेना इंटरवल, ये इंटरवल लेना आपको, तो ये हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 ओपन इंटरवल बोथ साइड यूनियन 1 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल बोथ साइड। इस इंटरवल में fx हो गया इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए कोई इंटरवल है ही नहीं, ऐसा कोई x है ही नहीं जिसके लिए f प्लस s नेगेटिव आए, तो ये डिक्रीजिंग है, ये नल सेट है ही नहीं डिक्रीजिंग कभी। अब देखिएगा, देखिए ये था fx, इसके लिए हमें वो इंटरवल फाइंड करने थे जिनमें fx इंक्रीजिंग है या fx डिक्रीजिंग है। इसलिए क्या करते हैं कि सबसे पहले fx को आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो याद आएगा कि f डैश x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6x² प्लस 18x प्लस 12, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि फॉर इंक्रीजिंग f डैश x पॉजिटिव होना चाहिए, ये हो जाएगा कि 6x² प्लस 18x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0। आप इसमें 6 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसे फैक्टराइज कर लेंगे, इसके दो फैक्टर आएंगे x प्लस 1 और x प्लस 2, ये दो फैक्टर आ गए इसके। अब नंबर 9 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, दो पॉइंट मिलेंगे यहाँ से, एक पॉइंट -2 और एक पॉइंट -1, राइट मोस्ट रीजन में प्लस देन माइनस देन प्लस, क्योंकि यहाँ पर साइन ग्रेटर का था तो पॉजिटिव रीजंस ले लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2 ओपन इंटरवल बोथ साइड यूनियन -1 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल बोथ साइड। ये वो आ गए इंटरवल जहां पे fx इंक्रीजिंग है, बीच में जो इंटरवल छूट गया उसमें fx डिक्रीजिंग होगा, तो ये हो जाएगा -2 से -1 ओपन इंटरवल बोथ साइड। ये वो इंटरवल है जिसमें fx डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखिएगा, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में ये fx है और वो इंटरवल फाइंड करने हैं जहां पर fx या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। इसके लिए क्या करा फिर हमने इसे डिफरेंशिएट कर दिया। आप यहां से कहोगे f डैश x इज इक्वल टू, इसे ऐसे करेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 2x - 2 प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 3x - 1 का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन एज इट इज, ये हो गया। अब कहोगे थोड़ा से सिंपलीफाई करना है, आप देखोगे कि इसमें से अब आप देखोगे कि इसमें से x - 1 का स्क्वायर और x - 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 2x - 1 प्लस 3x - 2, है ना। देखिए ये हो गया x - 1 होल स्क्वायर x - 2 और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x 5x हो गया, और ये हो गया -2 - 6 - 8, ये हो गया f डैश x। अब आप कहोगे कि फॉर इंक्रीजिंग
एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। इसे आप बदल देंगे ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 2 5x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। ये बन गई नंबर 9 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। यहाँ से हमें 3 पॉइंट मिल जाएंगे। एक पॉइंट मिला हमें 1 2 और 8/5। 1 सबसे छोटा होगा, उसके बाद 8/5 आएगा, उसके बाद आएगा 2 राइट मोस्ट में, प्लस देन माइनस देन प्लस। अब 1 पर सोचना पड़ेगा क्योंकि 1 जिस फैक्टर से आ रहा है उसकी पावर इवन है, तो इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है ना। ये था रीजन ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ था, तो एक रीजन ये लेंगे, एक ये लेंगे और एक ये लेंगे, तो ये हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 ओपन इंटरवल बोथ साइड यूनियन 1 to 8/5 ओपन इंटरवल बोथ साइड यूनियन 2 to इनफाइनाइट ओपन इंटरवल बोथ साइड। ये वो आ गए इंटरवल जहां पर fx इंक्रीजिंग है। अब जो इंटरवल छूट गया बीच में, इट मींस 8/5 to 2, ये वो इंटरवल है जहां पर fx डिक्रीजिंग है। अब देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन में ये fx था और हमें वो इंटरवल फाइंड करने थे जिनमें fx या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। इसके लिए हमने क्या किया कि fx को डिफरेंशिएट कर लिया। आप यहां से कहो कि f डैश x इज इक्वल टू 3x², ठीक है ना। यहां से आ जाएगा -3 अपॉन x4, ये आ गया, ये आ गया f डैश x। फॉर इंक्रीजिंग f डैश x ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 अपॉन x4 ग्रेटर देन 0। इसमें हम एलसीएम ले लो और ये 3 कॉमन आ जाएगा, 0 में चला जाएगा, ये हो जाएगा x6 माइनस 1 अपॉन x4, ये हो गया ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। इसे फैक्टराइज कर लो, ये देखो यहाँ से x की तो इसे फैक्टराइज कर लिया, ऐसे कहा कि x² माइनस 1 का x² का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, इसे कहा x² का क्यूब माइनस 1 का क्यूब अपॉन x4 ये ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज कर लिए इसे, ये हो जाएगा x² माइनस 1 x4 प्लस 1 प्लस x² अपॉन x4, ये हो जाएगा, ये और फैक्टराइज हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1। इससे कोई रियल वैल्यू मिलेगी नहीं, ठीक है, x, और ये कंफर्म पॉजिटिव है, इसे चाहे तो 0 में भी भेज सकते हैं, अपॉन में x4 ग्रेटर देन 0। नंबर 9 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यहां से मिला 1 -1 और 0, इससे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हो गया -1 1 और सॉरी -1 0 और 1, ये हो जाएगा राइट मोस्ट रीजन में प्लस देन माइनस प्लस माइनस, आ रही हो समझे। अब देखिएगा एक चीज और देखिए, इसमें 0 जिस फैक्टर से आया है उसकी पावर इवन थी, तो इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव रहेगा, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है ना। अब लेने से हमें पॉजिटिव रीजन, तो ये हो जाएंगे ये और, ठीक है। तो देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा कि माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, ये वो इंटरवल हैं जिनमें fx इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग के लिए -1 से 0 यूनियन 0 to 1, ये वो इंटरवल है जहां पर fx डिक्रीजिंग है, ये हो जाएगा। अब देखिएगा सिक्स्थ क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या था कि fx ये है, हमें वो इंटरवल फाइंड करनी है जहां पर fx या तो इंक्रीजिंग है या fx डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करेंगे कि fx को एक बार डिफरेंशिएट कर लो, आप कहोगे यहां से कि f डैश x इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा 4 आएगा यहाँ पे, हो जाएगा 12/10 x³ माइनस ये हो जाएगा 12/5 x², ये हो जाएगा -6, ये हो गया प्लस 36/,
प्लस, देखिए यहाँ पे आया था -6x, ठीक है, ये हो गया 36/5, ये आ गया f डैश x आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें कहेंगे कि फॉर इंक्रीजिंग f डैश x शुड ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। इसमें एक काम करो कि इसमें 10 से इससे दूसरे काट लो पहले, यहाँ 5 आ गया, ये हो गया 6, ठीक है ना। 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब ये हो जाएगा 6x³ माइनस 12x² माइनस 6, ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई हो गया था 30x प्लस 36 इज ग्रेटर देन 0। इसमें से 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ये हो गया। अब क्या करना है इसमें, इसे फैक्टराइज करना है, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन क्यूबिक है इसलिए इसमें हिट एंड ट्राई मेथड से होगा सॉल्व। ये x की वैल्यू रख के इसे चेक करना पड़ेगा कि कौन सी x की वैल्यू इसे सेटिस्फाई करती है। हमने इसमें x को 1 रखा, x 1 रखोगे इसमें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 आ गया 0, ठीक है ना। तो इट मींस x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो इसे x माइनस 1 से डिवाइड कर लो, ये हो गया x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6, इसे x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। यहाँ आएगा x², ये हो गया x³ माइनस x² माइनस प्लस कैंसिल, ये देगा आपको माइनस x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा, यहाँ लोगे आप माइनस x² प्लस x प्लस माइनस कैंसिल, और ये हो जाएगा माइनस का 6x प्लस 6। अब लोगे यहाँ पे आप माइनस 6, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 6, 0, ठीक है। ये अब ये क्या हो गया, ये हो गया x माइनस 1 और एक आ गया फैक्टर x² माइनस x माइनस 6, ये हो गया ग्रेटर देन 0। इससे और फैक्टराइज कर लेंगे अब, ठीक है ना। ये रहा x माइनस 1 और ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, ये हो गया x माइनस 1, इसमें से कॉमन आ जाएगा x, तो x माइनस 3, इसमें से कॉमन आ गया 2, तो x माइनस 3, ये हो गया ग्रेटर देन 0। इसमें से कॉमन आ जाएगा x माइनस 3, x माइनस 1, इसमें से कॉमन आ गया x माइनस 3, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन माइनस इंफाइनाइट से इंफाइनाइट, 3 पॉइंट आ गए, -2, 1 और 3, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। लेने थे हमें ग्रेटर देन, इट मींस पॉजिटिव रीजंस, ये रीजन और ये, यानी कि -2 से 1 ओपन इंटरवल बोथ साइड यूनियन 3 टू इंफाइनाइट ओपन इंटरवल बोथ साइड, ये वो इंटरवल है जहां पर fx इंक्रीजिंग है, ठीक है। जो इंटरवल रह गए वहां पर fx डिक्रीजिंग होगा। इट मींस माइनस इंफाइनाइट से -2 यूनियन 1 टू 3, ये वो इंटरवल है जहां पर fx डिक्रीजिंग है। आइए समझे इस और अब देखिए कुछ ग्राफ हैं, जैसे fx इज इक्वल टू sin x, इसका ग्राफ आप लोगों को याद होगा, ऐसे बनता है, ठीक है ना। 0 से 2 पाई के लिए ये 0, ये पाई और ये 2 पाई, ठीक है ना। यहां पर ये पॉइंट π/2 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा 3π/2, ठीक है ना। इसमें आपको वो इंटरवल फाइंड करनी है 0 से 2 पाई के बीच में जहां पर fx पॉजिटिव है या fx नेगेटिव है, fx इंक्रीजिंग है या और fx डिक्रीजिंग है, ये काम है। अब बताइएगा, इसमें तो वो इंटरवल बताइएगा जहां पर fx पॉजिटिव है। 0 से पाई, 0 से पाई में पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव अलग बात होती है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अलग बात होती है। अगर कर्व x एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है, ठीक है ना। अभी बात पॉजिटिव की हो रही थी। हाँ, नेगेटिव के लिए बताइए, पाई से 2 पाई, ये वो इंटरवल है जहां पर fx नेगेटिव आता है, ठीक है ना।
अच्छा, अब वो इंटरवल आपको बताने हैं जहां पर fs इंक्रीजिंग है, 0 से 2 पाई के बीच का वो इंटरवल्स जहां पर fs इंक्रीजिंग आता है। 0 से पाई बाई 2, आप देखिए कि 0 से पाई बाई 2 में x को इंक्रीज करने पर fx इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। ये हो जाएगा, एक तो आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, और कोई इसके अलावा इंटरवल एक आप देखिए, अब यहां से होगी पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक x को इंक्रीज करने पर fx डिक्रीज कर रहा है, तो ये वो इंटरवल हो गया जहां पर fx डिक्रीजिंग होगा। अब देखिएगा 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, इसमें fx होगा इंक्रीजिंग, तो यूनियन 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई, ये वो इंटरवल है जहां पर fx इंक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग में जो बीच का इंटरवल रह गया था उस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग था, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग हो जाएगा। आइए समझ में, ठीक है। अब ग्राफ आपको बनाना है fx sin 2x के लिए, ये पाई बाई 2 मैक्सिमम होगा ना, और 3 पाई बाई 2 पर नहीं। देखिएगा sin x की वैल्यू पाई बाई 2 पर 1 होती है और 3 पाई बाई 2 पर -1 होती है, ठीक है। और sin x की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 होती है। इसके आगे भी आप जाओगे तो यही चीज रिपीट होती रहेगी। इसके आगे आप आओगे तो जो 0 से 2 पाई के बीच में इसकी शेप आ गई है, यही शेप एज इट इज रिपीट होती रहेगी। ये फिर इसके बाद से फिर ये यही शेप रिपीट होती रहेगी। 3 पाई बाई 2 पर 0 होगा, d पाई बाई 2 हाँ, 3 पाई बाई 2 पर dy पर dx 0 होगा। यहाँ से भी दिख रहा है कि टेंजेंट स्लोप 0 आ रही है, यहाँ पर 0 होगा, तो दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए ना। ये कौन सा लॉजिक है? ऐसे ही बताना आसान है। देखिएगा पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 इन दोनों पॉइंट पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, इसका ये कोई मीनिंग नहीं है पॉइंट पर मैक्सिमम इन दोनों पॉइंट पर। हाँ, अब देखिएगा fx sin 2x, इसके लिए ग्राफ बनाना है। कैसे ग्राफ बनेगा? कुछ नहीं, y जो sin x का ग्राफ था उसी को ड्रॉ कर लो, ठीक है। बस क्या करना होता है, जो सारे इसके पॉइंट्स थे उनको 2 से डिवाइड कर दो। ये पॉइंट 0 था, ये 0 था, अपॉन 2 हो गया, वो तो ऐसे ही रहेगा। ये पॉइंट पहले पाई था, अब हो जाएगा पाई बाई 2। ये पॉइंट पहले 2 पाई था, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2x होगा यहाँ पे, तो सारे पॉइंट 2 से डिवाइड हो जाएंगे, बस ये चेंज आएगा। ये हो जाएगा 3 पाई था, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। 4 पाई था, ये 2 पाई रह जाएगा, अपॉन 2 हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर sin 3x होता तो अपॉन 3 कर देते, ठीक है ना। ये अभी sin x बाई 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाते सारे पॉइंट। आ रही है समझ में? ये चेंज आएगा इसका। हाँ, इसमें पॉइंट और बताइए जहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। पॉजिटिव में 0 से पाई बाई 2, ये पॉजिटिव, और पाई से 3 पाई बाई 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 यूनियन पाई से 3 पाई बाई 2, ये। हाँ, नेगेटिव वाले पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से पाई, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। इंक्रीजिंग के लिए 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 यूनियन, देखिए यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग रहेगा। ये वाला पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ये पॉइंट हो जाएगा 3 पाई बाई 4, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये कौन सा होगा 5 पाई बाई 4। देखिएगा 3 पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 तक इंक्रीजिंग रहेगा ये, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग रहेगा, ये आएगा 7 पाई बाई 4, उसके बाद 7 पाई बाई 4 से लेकर के 2 पाई तक इंक्रीजिंग। बीच बीच के जो इंटरवल छूट गए हैं वहां पर डिक्रीजिंग हो जाएगा। इट मींस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4, इन इंटरवल में ये होगा डिक्रीजिंग, ठीक है ना। ऐसा।
अब देखिएगा ये था fx, ठीक है ना, sin x plus पाई बाई 6, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, बहुत सिंपल काम है। y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ ड्रॉ करना, थोड़ा अच्छा नहीं बना, ये बना लेगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा। अब क्या करो, इसके बाद इसमें x में पाई बाई 6 ऐड हो रहा था, बस क्या करना होता है आपको कि y एक्सिस को पाई बाई 6 आगे शिफ्ट कर दो, ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है ना। बस अब चेंज क्या आएगा, जो सारे पुराने वाले पॉइंट थे उन सभी में से पाई बाई 6 माइनस कर दो, ये हो जाएगा फर्क केवल, ठीक है ना। अब 2 पाई के लिए थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा आपको, यहां जाना पड़ेगा, ये पॉइंट अब 2 पाई ऐसा ग्राफ नहीं, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला, ये ग्राफ बन जाएगा इसका, आगे तो क्या चीज है इसमें, देखिए जो इसमें पहले sin x में x इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू आती है वो इसमें x इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 पे आएगी 0, ठीक है ना, ये चेंज आता है। देख लीजिए अब वो इंटरवल्स बताइए जिनमें ये fx पॉजिटिव है, 0 से 2 पाई के बीच के वो इंटरवल बताइए जिनमें fx पॉजिटिव है। देखिए एक तो 0 से लेकर के, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, ये क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6, तो एक हो गया 0 से 5 पाई बाई 6, एक इंटरवल ये हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव है। इसके बाद यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉइंट होगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6, इट मींस 11 पाई बाई 6, ये हो जाएगा 11 पाई बाई 6 से 2 पाई। इन दोनों इंटरवल में fx पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब वो इंटरवल जहां fx नेगेटिव है, इनके बीच में जो इंटरवल छूट गया, इट मींस 5 पाई बाई 6 से 11 पाई बाई 6, इसके बीच का ये जो इंटरवल है इसमें fx नेगेटिव होगा। हाँ, वो इंटरवल जहां पर fx इंक्रीजिंग है, 4 पाई बाई 3 से 11 पाई बाई 6। देखिए 0 से लेकर के और यहां तक ये पॉइंट पहले क्या था, पहले था पाई बाई 2, लेकिन इसमें से पाई बाई 6 माइनस हो गया तो ये बन जाएगा पाई बाई 3। तो 0 से पाई बाई 3 इसमें fx इंक्रीजिंग होगा, उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक डिक्रीजिंग रहेगा। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट वैसे था 3 पाई बाई 2, लेकिन अब इसमें से पाई बाई 6 माइनस हो गया। अब क्या बन जाएगा ये पॉइंट, 4 पाई बाई 3, ये हो जाएगा एलसीएम आएगा 6, ये हो गया 9 पाई माइनस पाई, 8 पाई बाई 6, 4 पाई बाई 3, ये हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट आया ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3। तो 4 पाई बाई 3 से लेकर के और 2 पाई तक इंक्रीजिंग है, यहां से यहां तक ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। और डिक्रीजिंग के लिए ये हो जाएगा पाई बाई 3 से लेकर के 4 पाई बाई 3, इस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। क्या क्या चीज सीखनी, सिंपल fx, ठीक है ना, x को किसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या चेंज आता है, और x में कुछ ऐड कर दिया जाए तो क्या चेंज आएगा। अगर x में कुछ माइनस कर रहे होते तो क्या करना था आपको कि y एक्सिस को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना था, ये आएगा, ठीक है। कैसे करते हैं, वैसे मैं आपको बताऊं कि इस चैप्टर में आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी, पॉजिटिव नेगेटिव देखना होगा, क्योंकि जो fx होगा उसे एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, ठीक है ना। आप पहले उसे डिफरेंशिएट करोगे, फिर f डैश s के बारे में कुछ केवल ये देखोगे कि कहां से कहां तक पॉजिटिव है और कहां से कहां तक नेगेटिव है। वैसे तो आप केवल सीधे fx का ग्राफ ड्रॉ करके और ये चीजें फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है तो आपसे चाहता है कि पहले आप डिफरेंशिएट करें फिर बताएं, तो आपको इनफैक्ट ये चीजें देखनी पड़ेंगी इसमें। f डैश x के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव वाले रीजन
देखने होंगे, जहां पर f डैश x पॉजिटिव आएगा उन इंटरवल्स में fx इंक्रीजिंग होगा, और जिन इंटरवल में f डैश x नेगेटिव आ रहा होगा उन इंटरवल में fx डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ऐसे लिखना हर एक के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। हर एक f डैश x के लिए, अगर साइन कॉस वाला फंक्शन है तो उससे ही होगा, समझ में आएगा कुछ, ठीक है ना। अब देखिएगा fx इज इक्वल टू a की पावर x, ठीक है ना। इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना था, आपको याद होगा इसका ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होता है, जबकि a मोर देन 1 हो, है ना। इसके लिए वो इंटरवल फाइंड करिए जहां ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। पॉजिटिव के लिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, नेगेटिव जाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव का इंटरवल 5 हो जाएगा, ठीक। इंक्रीजिंग के लिए ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है, आप देखेंगे जैसे जैसे x को आप बढ़ाओगे fx इंक्रीज ही करेगा, ठीक है ना। तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग होता ही नहीं है। हाँ, एक देखिए केस जबकि बेस लेस देन 1 हो, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये उस समय के लिए हो गया जब a की वैल्यू लेस देन 1 मोर देन 0 है, ऐसा ग्राफ बनेगा। इसके लिए बताइएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। पॉजिटिव नेगेटिव में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पे पॉजिटिव है और नेगेटिव कभी नहीं होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का केस जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑलवेज डिक्रीजिंग हो जाएगा, x को इंक्रीज करने पे fx डिक्रीज करेगा, तो ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक डिक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग ये कभी नहीं है, ये हो जाएगा। अब देखिएगा fx इज इक्वल टू log x के लिए ग्राफ बनाना है, बेस a है, ठीक है ना। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये सेम आएगी इसकी, ये उस समय के लिए जबकि बेस मोर देन 1 है, ठीक है। इसमें आपको बताइएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के इंटरवल्स। ये पॉइंट होगा 1,0, ठीक है ना। 1 से आगे के लिए पॉजिटिव है, 1 to इनफाइनाइट में पॉजिटिव, 0 से 1 में नेगेटिव, है ना। और 0 से पीछे डिफाइन नहीं है फंक्शन, ओपन इंटरवल। और ये इंक्रीजिंग 0 से इनफाइनाइट में इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग 5, ये डिक्रीजिंग होता ही नहीं है। x को इंक्रीज करने पर fx बढ़ रहा है लगातार, बात समझ में आ रही है, इसलिए ये हो गया इंक्रीज। हाँ, एक केस देखिएगा बेस लेस देन 1 होता तो इसकी सिर्फ ये आएगी, बेस अगर लेस देन 1 है सिर्फ ये आएगी, ये हो गया a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। हाँ, इसके लिए बताइएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। किस इंटरवल में ये पॉजिटिव है? 0 से 1 में। 0 से 1 ओपन इंटरवल बोथ साइड पॉजिटिव, नेगेटिव 1 to इनफाइनाइट। ये इंक्रीजिंग के लिए 5। ये इसमें x को आप इंक्रीज करोगे तो fx डिक्रीज ही करता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंक्रीजिंग होता ही नहीं है और डिक्रीजिंग होगा 0 से इनफाइनाइट।